अब यहाँ पे देखें कि आपके पास डोजी की दो एग्जाम आती हैं। क्या किसी ने पढ़ा कि डोजी में दो किस्म होती हैं? एक को हम कहते हैं नॉर्मल डोजी और एक को हम कहते हैं ग्रेवस्टोन डोजी और एक दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो हमारे पास ये जो ग्रीन कलर वाला है ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है और जो ये रेड कलर वाला है ये कौन सा डोजी है? ग्रेवस्टोन डोजी। अब देखते हैं ना क्रिश्चियन अपने उस ईसाई का जो है ना वो रखते हैं बिल्कुल इसी तरह का है ग्रेन, यानी कि बिल्कुल ग्रेव स्टोन की तरह है, जो कबर के ऊपर एक पत्थर रखा जाता है बिल्कुल सेम उसी तरीके से नजर आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि हमें डोजी कुछ बता रहा है कि मार्केट में हाई प्राइस रिजेक्शन हुई तो मार्केट नीचे की तरफ आई, या मार्केट में लो प्राइस रिजेक्शन हुई तो मार्केट ऊपर की तरफ गई। तो इसने कुछ जो नाम रखा है तो हमने वो पढ़ लिया ऑलरेडी। अगर हम देखें तो क्या हमने हैमर पढ़ा है कि हैमर में क्या होता है? प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ रिजेक्ट होती है और एक बड़ी ग्रीन बॉडी बनाती है। अगर एक दो पैसे का या रुपए का फर्क हो जाए तो उसका नाम चेंज हो जाएगा, कंसेप्ट चेंज होगा? बिल्कुल भी नहीं। हमने तो कंसेप्ट देखना, हमें नाम से क्या मतलब है? हम क्यों नाम याद रखें ग्रेवस्टोन डोजी या ड्रैगन फ्लाई डोजी? हमें तो एचपीआर या एलपीआर से मतलब है, हमें तो प्राइस रिजेक्शन से मतलब है, या हमें जो है ना मार्केट के सेंटीमेंटल से मतलब है कि मार्केट में हो क्या रहा है। आपकी मर्जी, आप जो नाम याद रखें, लेकिन रियल चीज यही है कि मार्केट में एचपीआर एलपीआर काम किस तरीके से करता है, ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का एक प्रूफ देता हूं कि आपको मैंने सारे के सारे पैटर्न पढ़ा दिए। अब आपको यकीन कैसे आएगा? अब ये मेरा एग्जाम है, मैं अब आपको एक गूगल में दिखाता हूँ कि कैंडलस्टिक पैटर्न होते क्या हैं। अगर वहां पे आपको दिखा के मैं ये दिखा सकूं या प्रूफ कर सकूं कि आपको ये चीज समझ आ गई है कि सारे के सारे कैंडलस्टिक पैटर्न जो हैं ये होते हैं, फिर मैं समझूंगा कि मैं जो है ना वो पास हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैंडलस्टिक पैटर्न। तो आपने देखा कि यहाँ पे कितने किस्म के कैंडलस्टिक पैटर्न आ रहे हैं। ये कह रहा है 35 किस्म के होते हैं, ये कहता है 16 किस्म के होते हैं, ठीक है, कोई कहता है 40 किस्म के होते हैं। अगर आपने ये तीन पढ़ लिए तो आपके पास जब 40 किस्म के आएंगे या 50 किस्म के आएंगे या 35 किस्म के आएंगे तो आपको किसी किस्म की घबराने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। आपको तो चंद आने चाहिए। आपको अगर तीन आ गए तो आप सारे समझ सकते हैं। अब कैसे? अब मैं प्रूफ के साथ देता हूँ। ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है आईजी वाली, ये मेरी फेवरेट है और ये बहुत ही अच्छा किस्म का जो है ना क्या नाम है सेंटेंस लिखती है और बहुत ही जबरदस्त किस्म के बताती है। चलो मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि वाकई हमने कुछ पढ़ा। ठीक है, अच्छा, तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा। ठीक है, हमने हैमर पढ़ा है, याद है आपको? हमने देखा हैमर पढ़ा है। द हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न इज फॉर्म्ड of a short body with a long wicker, lower wicker and is forms at the bottom of the down trend। यानी कि ये जब ट्रेंड की डाउन साइड पे बनेगा तभी हम इसको हैमर कहेंगे। ठीक है, अब ये देखें मार्केट में ट्रेंड डाउन साइड पे था, मार्केट ओपन हुई क्लोज होगी, ओपन हुई क्लोज होगी, आप तो यहाँ पे शार्ट कर देते ना। ठीक है, लेकिन क्या है, आपको एक ग्रीन कैंडल मिली तब भी जाके आपने एंट्री ली। अब इनवर्स हैमर क्या है? अब डिफरेंट किस्म के नेम है, आप जो भी याद कर लें। ठीक है, ये क्या है? ये भी तो हैमर है ना, हाई प्राइस रिजेक्शन है, ऊपर की तरफ है। लेकिन इसके बाद अगर इस तरह की कोई कैंडल डाउन ट्रेंड में बनती है तो हम नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे, अगर ये वाली कैंडल इसके हाई को ब्रेक कर दे, या फिर हम नेक्स्ट कैंडल का भी वेट कर सकते हैं तीसरी कैंडल का, जब ये इसके हाई को ब्रेक करेगी तभी जाके हम एंट्री करेंगे। तो नाम से हमें मतलब नहीं है। बुलिश इनगल्फिंग, ये भी आपने पढ़ा। अब इसमें क्या है, मार्केट बिल्कुल नीचे 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 आ रहा था, बिल्कुल आ रहा था, मार्केट में एक इनगल्फिंग कैंडल बनी जो ये सारी चारों को खा गई। उसके बाद भी अगर चाहे तो आप एक और कैंडल का भी वेट कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री करेंगे तो ट्रेंड ऊपर रिवर्स हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है पियर्सिंग लाइन। ये पियर्सिंग लाइन क्या होती है? यहाँ पे आप गौर करके देखें कि एक स्ट्रॉन्ग किस्म की बॉडी वाली रेड कैंडल बनी जिसकी मार्केट प्राइस यहाँ से ओपन हुई, यहाँ पे आके क्लोज हो गई। अगली कैंडल कैसी बनी? अगली कैंडल आप देखें कि हमारे पास गैप डाउन के साथ ओपन हुई, यहाँ देखें गैप डाउन ओपनिंग है,
और इसने जाके पहले वाली कैंडल के मिड को ब्रेक किया, ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी, क्या हम इसको कहेंगे कि ये बुलिश इनगल्फिंग है? बिल्कुल भी नहीं। क्या हम इसके ऊपर एंट्री प्लान कर सकते हैं? नहीं। ये तो कंफ्यूजन है। जब कंफ्यूजन कोई आएगी तो हम एंट्री प्लान करेंगे, हम तो अटेंशन रहेंगे। तो इस तरह के पैटर्न जब भी बनते हैं उसमें आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट अटेंशन रहना है। उन्होंने नाम तो दे दिया पियर्सिंग लाइन, ये है वो है फला है, इसके अंदर है क्या? कुछ भी नहीं है। ठीक है, लोगों को कंफ्यूज करने वाली बात है। अब हम मॉर्निंग स्टार देखते हैं कि मॉर्निंग स्टार क्या होता है। अब आपने पढ़ा मॉर्निंग स्टार? आपने तो सिर्फ 2-3 कैंडल पढ़ी है कि मार्केट में नीचे एक इनगल्फिंग कैंडल बनी। अगर मैं बात करूं ये 3-4 कैंडल की नहीं बनी है, तो अगर हम इसी को देखें कि मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, इतनी बड़ी कैंडल बनी रेड कलर की, यार अब तो मार्केट नीचे जाएगी, मैं शॉर्ट कर दूं। जब मैं शॉर्ट करूंगा तो मैं तो फंस जाऊंगा। तो इसलिए मैंने कहा कि जब मार्केट ट्रेंड के टॉप पे बुलिश कैंडल बने, बेरिश कैंडल बने, तभी आपने एंट्री करनी है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ओपन हुई, क्लोज हुई, यहाँ पे एक छोटा किस्म का डोजी बना, जिसको हम कहते हैं कि प्राइस अगर थोड़ी सी ऊपर नीचे हो तो रेड या ग्रीन हो सकता है, यस हो सकता है। लेकिन उसके बाद एक कैंडल बनी जिसने इसके हाई से नीचे की तरफ क्लोजिंग दी, लेकिन मिड से ऊपर गई, तो हम कह सकते हैं कि यार ये मीडियम किस्म का मॉर्निंग स्टार है और ये मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा सकता है, हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, टू थ्री वाइट सोल्जर। अब थ्री वाइट सोल्जर की अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, एक ग्रीन कैंडल बनी, दूसरी बनी, तो क्या कहते हैं कि अगर तीसरी बनती है, 3 कैंडल का मैं वेट करता हूं, तो मैं कुछ लेट नहीं हो गया? मेरी एंट्री लेट नहीं होगी? क्यों मैं तीसरी का वेट करूं? मुझे तो दूसरी का वेट करना चाहिए फिर। अगर 2 कैंडल 15-15 मिनट की हैं और उनको मैं मिला के 30 मिनट का करता हूँ, फर्ज करें तो एक बहुत बड़ी कैंडल होगी। आप जरा बना के देखिएगा, 15-15 मिनट की कैंडल दो बना के रखें, तीसरी कैंडल का आप मुवाजना करें, वो आपको बड़ी कैंडल दिखेगी। ठीक हो गया। तो इसी तरह जब कैंडल्स में पैटर्न बनता है, तो हमें कोई भी थ्री वाइट सोल्जर लेने की जरूरत नहीं है भाई। हमारे पास एक बुलिश कैंडल हो, दैट्स ऑल। उसके बाद हम अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं। हैंगिंग मैन। ठीक है, हैमर को इन्होंने हैंगिंग मैन का नाम दे दिया। सेम हैमर अगर वो कौन सा है, रेड कलर का है, अगर वो ऊपर जाके रेड कलर का बनता है हैमर, यानी कि लो प्राइस रिजेक्शन हुई है। आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट में ट्रेंड ऊपर की तरफ था, मार्केट में लोअर साइड से प्राइस रिजेक्ट हुई है, क्या आप एंट्री करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये हैमर बना है। अगर आप यहाँ पे एंट्री करेंगे कि मार्केट में लोअर प्राइस रिजेक्शन आई है, मार्केट तो मजीद ऊपर जाएगी, इट्स इम्पॉसिबल, हम नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। अगर नेक्स्ट ग्रीन बनती है तो फिर हम ऊपर जाके मजीद वेट करेंगे रेड कैंडल का। अब अगर इसके बाद भी कोई रेड कैंडल बनती है और वो आके इस कैंडल से लो के नीचे से क्लोजिंग देती है, तब हम जाके एंट्री प्लान करेंगे। हमारे पास कितनी है, 1 और 2। जब ये वाली कैंडल बनी तो इसने इसके लो को और इसको तोड़ दिया, फिर हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, शॉर्ट अपना ओपन कर सकते हैं। ठीक है, शूटिंग स्टार। अब शूटिंग स्टार क्या है? अब यहाँ पे देखें कि मार्केट अप ट्रेंड में थी, वहां पे एक HPR बना रेड कलर का, और मार्केट को क्या किया, नीचे की तरफ लेके आ गया। ठीक हो गया।